बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे चीज़ और विदाउट चीज़ दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। मैं इसे बग़ैर चीज़ के बनाऊँगी। बग़ैर चीज़ के भी ये बहुत क्रीमी और टेस्टी बनेगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। एक पैन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर डालेंगे हम 3 से 4 लहसुन के जवे। इनको हमने बारीक चॉप कर लिया है और इसे हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। लहसुन को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर डाली है एक छोटी प्याज। इसको हमने रफली चॉप कर लिया है और अब हम इसे नरम होने तक कुक करेंगे। प्याज हमारा नरम हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालें एक छोटी बारीक कटी हुई गाजर, 1 अदद शिमला मिर्च। इसको हमने बारीक काट लिया है। ये हमने छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है और एक मुट्ठी भर के हमने इसमें कॉर्न डाली है। ये बॉइल्ड कॉर्न है और इनको हम मिक्स कर लेंगे। और इनको हम कवर अप करके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं। वेजिस हमारी अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम इनको साइड पे रख देंगे और वाइट सॉस को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप वाइट सॉस पास्ता बनाएं तो उसमें मैदा और ऑयल की क्वांटिटी आप सेम रखेंगे। उससे आपकी वाइट सॉस बहुत अच्छे से बनेगी। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैदा हमारा कुक हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। दूध मैंने 2 कप यूज़ किया है। आप इसमें स्लोली दूध डालेंगे वरना अगर आप एकदम से डाल देंगे तो उसमें लम्स बन जाएंगी। दूध डालने के बाद हम विक्स की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट विक्स से मिक्स करने के बाद हमारी देखें सॉस कितनी अच्छी स्मूथ सी बन गई, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब हम इसको थिक ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आपकी सॉस ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इनको मिक्स कर लेंगे। हमारी सॉस तैयार है। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि आपकी सॉस थिक है तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। हमारी सॉस अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर जो हमने वेजिस को रेडी किया था वो डाल देंगे।
वेजिस को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप बॉइल्ड पास्ता और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। वाइट सॉस पास्ता को हमने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इससे हम इसे गार्निश करेंगे। अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ना डालें। तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार वाइट सॉस पास्ता। आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। देखिए हमारा वाइट सॉस पास्ता कितना क्रीमी, कितना यमी लग रहा है। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर लें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।